स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में आज बात होगी जोधपुर में झंडा विवाद की, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान मचा है। बात होगी हक के लिए हल्ला बोल की, और बात करेंगे कहां घरेलू नौकरों ने सनसनीखेज लूट कांड को अंजाम दिया है, और बात बाजार में लौटी बहार की भी। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी, साथ ही होंगी और भी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर पर, जोधपुर विवाद और उस पर चल रहे एक्शन और सियासत की। देखिए, जोधपुर झंडा विवाद, जोधपुर में सरकार की कमेटी पहुंच चुकी है। गृह राज्य मंत्री राजेश यादव कमेटी में शामिल है, जिला प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग कमेटी में शामिल हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। एसीएस होम अभय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कमेटी में शामिल है। ये दल जोधपुर पहुंचने के बाद महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचा और घायलों से इन दिग्गजों ने, इन चेहरों ने मुलाकात की। अब जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी ही देर की बात है, थोड़ी ही देर में ये टीम घटनास्थल पर जाएगी, जहां पर आज पूरे विवाद की स्थिति बनी। घटनास्थल पर जाएगी और वहां देखेगी, जायजा लेगी, निरीक्षण करेगी कि आखिर क्या हुआ था। फिलहाल जोधपुर शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 10 थाना क्षेत्र में कल तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, और इस बीच 3 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो जोधपुर, जो कि कल रात तक शांत था, देर रात अशांत हो गया। विवाद शुरू हुआ एक झंडे को लेकर। अब जोधपुर में जो पूरा घटनाक्रम रहा है, उस पर सरकार एक्शन ले रही है। अपनी एक कमेटी को जोधपुर में भेजा है, जिसमें गृह राज्य मंत्री राजेश यादव हैं, जिला प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग हैं, एसीएस होम अभय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी उस कमेटी का हिस्सा है। यह दल आज शाम को जोधपुर पहुंचा और सीधे महात्मा गांधी अस्पताल गया, जहां पर जोधपुर विवाद में जो लोग घायल हुए हैं उनसे वो मिले, उनसे मुलाकात की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। अब थोड़ी ही देर में यह टीम ग्राउंड जीरो पर जाएगी, जहां कल देर रात घमासान मचा। वहां पर जाएगी और देखेगी घटनास्थल का क्या सूरत हाल है, वहां पर किस तरह के हालात हैं, जानने की कोशिश करेगी आखिर वहां हुआ क्या और कैसे। फिलहाल जोधपुर शहर में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगाहबानी की जा रही है। 10 थाना क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें अति संवेदनशील माना गया है, और वहां कल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच 3 लोग हैं जिन्हें हिरासत में भी लिया गया। देखिए, वो इलाके जोधपुर के, वो 10 इलाके जिन्हें अति संवेदनशील प्रशासन ने माना है और जहां पर कर्फ्यू लगाने की जरूरत को महसूस किया गया। इस बीच इंटरनेट सेवा जिले में बंद कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उन 10 इलाकों की, तो उदय मंदिर थाना इलाका, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट, खांडा फलसा, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर, सरदारपुरा, ये वो 10 इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। और इस बीच जोधपुर में जो बवाल, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई है, बवाल के दौरान चाकूबाजी भी हुई। अब चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं और हर एक हलचल पर निगाहबानी कर रहे हैं। जोधपुर में तनाव के बाद प्रशासन अलर्ट है। हिंसा के आरोप में 3 लोग हिरासत में लिए गए। 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। देर रात झंडा लगाने से शुरू हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सीएम गहलोत ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, और इधर बीजेपी मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। जोधपुर झंडा विवाद में सियासत हाई। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें
बीजेपी का सरकार पर हमला। इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। सूर्य नगरी को लगी किसकी नजर? और मैं सभी से अपील करूंगी कि शांति बनाए रखें। करौली की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सूर्य नगरी जोधपुर में हिंसा करने वाले अराजक तत्व हावी हो गए। सोमवार रात को झंडा लगाने के विवाद से हिंसा शुरू हुई। प्रशासन जब तक अलर्ट होता, पत्थरबाज अपने काम पर लग गए। उपद्रवियों ने 20 से ज्यादा गाड़ियों के कांच तोड़ दिए और कई एटीएम में भी तोड़फोड़ की तो सूरसागर के विधायक के घर के बाहर भी हंगामा हुआ। पथराव की घटना में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अराजक तत्वों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। जालोरी गेट में सरदारपुरा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई। स्थिति जो है वो कंट्रोल में कर ली गई है। जोधपुर हिंसा को लेकर जयपुर तक हलचल तेज हुई। जन्मदिन के सभी कार्यक्रम बीच में छोड़कर सीएम अशोक गहलोत ने डीजीपी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील भी की। जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। सीएम भले ही शांति की अपील कर रहे हों, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रशासन और सरकार पर सीधे हमले हो रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था ये चुनौती बनी हुई है। शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान, जिसकी मिसाल देश में दी जाती थी, आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। तुष्टीकरण की ये जो राजनीति है, जिसमें भड़काने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है, पूरे राजस्थान को मानो तालिबान जैसा बना दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है जिसके कारण ऐसे लोगों की हिम्मत बन जाती है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी जोधपुर पहुंचे, लोगों से मिले और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जिस तरह से सरकार के प्रश्रय से सामाजिक वैमनस्य को जिस तरह से बढ़ाया गया है, भारतीय मूल के विषय और भारत की अस्मिता से जुड़े हुए विषयों की खिलाफत करने वाले लोगों को जिस तरह से राजनीतिक रूप से, सरकारी रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी तपिश हम सब के शहर जोधपुर तक भी पहुंची है। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन अब आपको बताते हैं कि सोमवार रात को क्या कुछ हुआ। झड़प की यह घटना जालोरी गेट इलाके की है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति के पास झंडे लगाए गए थे। ईद के पहले लगाए गए इस झंडे और लाउड स्पीकर को लेकर ही विवाद हुआ। आरोप है कि कुछ देर बाद उस झंडे को हटाकर दूसरा झंडा लगा दिया गया। झंडा विवाद को लेकर मंगलवार की सुबह भी दो पक्षों में झड़प हो गई। दुकानों में तोड़फोड़ हुई तो 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। बीजेपी की विधायक सूर्यकांता व्यास के घर के बाहर भी उपद्रवियों ने हंगामा किया। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को जालोरी गेट इलाके में तैनात किया गया है। जोधपुर में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है तो कई थाना इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सीएम खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रंजन दवे, न्यूज 18 नेटवर्क, जोधपुर।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर हिंसा को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। शेखावत ने इस घटना को सुनियोजित साजिश बताया है। के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी और जो है पथराव हुआ। ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहाँ से एक राय होकर के निकलने के बाद में जे शहर भर में इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट, इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। और मैं तो ये कहूँगा कि जब इतनी दर्दनाक स्थिति मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रही थी, तब मुख्यमंत्री रात को 12 बजे से लेकर के आज दिन में 3 बजे तक, जब उन्होंने एक ट्वीट करके फौरी तौर पर यह कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग शांति सौहार्द बनाए रखें, उससे पहले न तो इस तरह की कोई अपील जारी करते हैं और 3 बजे के बाद में वो दूसरा ट्वीट करके लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अभी मुझे कृपया, मैं व्यस्त हूं इसलिए जो है गुलदस्ते न लेकर के आए। एक तरफा कार्रवाई की गई है, एक तरफा जो है इस तरह का उपद्रव बवाल मचाया गया। पुलिस एफआईआर लेने तक से कतरा रही थी। अभी जब प्रशासन पर दबाव पड़ा है तब जाकर के पुलिस ने एफआईआर स्वीकार करना तय किया है। हमने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को साथ बिठा करके चेतावनी दी है कि यदि इस विषय में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब लोग मिलकर के जालोरी गेट पर धरना देंगे, हजारों की संख्या में लोगों के साथ में बैठेंगे। जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान जारी है। बीजेपी इस मामले के लिए गहलोत सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो कांग्रेस का सीधा हमला बीजेपी और उनसे जुड़े संगठनों की विचारधारा पर है। जैसी संस्थाओं को रेड कार्पेट बिछाओगे, उन्हें रैली करने की अनुमति देंगे, तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का जाल बिछाया जा रहा है इन लोगों द्वारा, जानबूझकर सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त करने की साजिश की जा रही है और साजिश का दोषारोपण सरकार के मुखिया, पुलिस और इंटेलिजेंस पर होना चाहिए। इसका जवाब मुख्यमंत्री स्वयं आपको ही देना है कि वो आपकी विधानसभा, आपका गृह जिला है, वहां भी अगर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए नहीं रखा जा सकता है तो फिर राजस्थान तो भगवान के भरोसे ही रहेगा। कृपा करके इस बात के मुझे जवाब दो कि आखिर यह अशांति और यह दृश्य उपस्थित क्यों हुआ, और सख्ती से इससे निपटा जाएगा। जो भी समाज कंटक हैं जो इस तरीके के विवाद करते हैं, धार्मिक भावनाओं का दोनों ही पक्षों में जो भी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का काम। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र के तहत वहां के अमन, चैन और शांति को भंग कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर प्रांत की शांति को भंग करके कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है। जोधपुर विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी राज्य सरकार को घेरा। राजे ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, 12 करौली और राजगढ़ के बाद अब मुख्यमंत्री जी के गृह जिले जोधपुर में भी सांप्रदायिक तनाव की घटना सामने आई है। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा जी की प्रतिमा पर लगे भगवा झंडे को उतारने की घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में फैला यह मजहबी उन्माद कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण संस्कृति का ही परिणाम है। राजे ने आगे लिखा, सरकार चेते और तुष्टीकरण की नीति से बाज आए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि प्रदेश में मजहबी उन्माद फैला हुआ है जो कि कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण संस्कृति का नतीजा है। उन्होंने सरकार को चेताया और कहा कि तुष्टीकरण की नीति से बाज आए।
सहयोगी रंजन दवे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन, अब तो सरकार की भेजी कमेटी भी वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन क्या अपडेट्स हैं और इस वक्त क्या स्थिति है? चाहूंगा कि सरकार की जो 5 सदस्यीय कमेटी थी वो यहाँ जोधपुर पहुंची है। उन्होंने मथुरा दास माथुर गांधी अस्पताल और घटना स्थल जिसे कहा जाएगा जालोरी गेट चौराहा ईदगाह क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों का दौरा किया है। और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग हैं, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के जो अधिकारी हवा सिंह घुमरिया हैं, एडीजी के अधिकारी हैं, वे सब यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने क्षेत्र में जाकर के बात भी की है, लोगों से भी ली है और फीडबैक भी लिया है। उसके बाद में जो स्थानीय अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, जी रंजन, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी, आपकी आवाज थोड़ा सी कटी थी तो मुझे लगा कि शायद संबंध टूट गए। बहरहाल रंजन, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये कि देखिए जो कांग्रेस के दिग्गज चेहरे शामिल हैं कमेटी में, वो मीडिया फ्रेंडली हैं। क्या इस जायजा लेने के बाद, लोगों से मिलने के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की? जी निश्चित तौर पर अब से कुछ ही देर बाद में 7 बजे का प्रस्तावित कार्यक्रम था प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग का मीडिया से मुखातिब होने का। और अभी जो वर्तमान स्थिति है वह सर्किट हाउस में है और सर्किट हाउस में ये जो पूरा जो उन्होंने आज का जो दौरा किया है, उसके बाद में सभी अधिकारी और सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं आपस में मिल बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद में कुछ ही देर में वे यहाँ जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। शुक्रिया रंजन, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। और देखिए बड़ी खबर है नागौर से, जहां किदवई कॉलोनी में 2 पड़ोसियों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। एक ही समुदाय के 2 पड़ोसी परिवारों में पहले तू मैं हुई, फिर बात इतनी बढ़ी कि एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान जमकर पत्थर फेंके गए, वहां खड़ी बाइकों को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ ही देर में पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, कोतवाली पुलिस पहुंची और भीड़ को शांत कराया, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। दोनों पक्षों में से माफ कीजिएगा, लोग अब हालात वहां नियंत्रण में हैं। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे CHA के संग्राम की। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं समाधान बिन 33वें दिन की। रोजगार की मांग को लेकर CHA का आंदोलन जारी है। बीते 33 दिनों से CHA चिलचिलाती धूप में शहीद स्मारक पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। आज ईद और परशुराम जयंती के मौके पर शहीद स्मारक पर अलग ही नजारा दिखा। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सेवैयों के साथ मुंह मीठा किया, एक दूसरे को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। सीएम का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए CHA ने धरना स्थल पर केक काटकर सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया। इस दौरान CHA ने एक नई मुहिम भी शुरू की, जिसमें अभ्यर्थी प्रदेश में मरीजों की जान बचाने के लिए प्रदेश भर में रक्तदान करेंगे और इसलिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और सीधा लिए चलेंगे जोधपुर। मंत्री सुभाष गर्ग इस वक्त माफ कीजिएगा, सुभाष गर्ग इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और प्रशासन की तरफ से अगर किसी कोई कमी पाई गई तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं मीडिया को भी कहना चाहूँगा, अनलगन तरह की कोई बातें आती हैं तो उसको वेरीफाई करके तब आप लोग चलाएं। किससे वेरीफाई करें? हाँ, मेरा निवेदन है आपसे और आप सबसे सहयोग की, सुनो, आपके सहयोग की एक मिनट पहले आगे लाठीचार्ज किया गया, पहले 1 मिनट हमारी सुन लो भाई। सुन लो सर, चलो आपके भी सहयोग की जरूरत है। कोई चीज आप बताओ हमें, भाई इस तरीके की बात हुई है, कोई नहीं उठा रहा तो एक धैर्य रखो ना। ऐसा है, गांधी के साथ चलना थोड़े दिन तो थोड़ा सहयोग तो दोगे। ये आपसे वायदा है कि कोई भी चीज ऐसी होगी उसमें ये दूध का दूध पानी का पानी करा करके जो मुलजिम है उनको नहीं छोड़ा जाए। सीसीटीवी में जो आइडेंटिफाइड उनके लिए एक एक चीज को हम लोग जांच कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम 2 मंत्रियों को भेजा है। तीसरे मंत्री अभी 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, BD कल्ला साहब,
और हम गहनता से सारी जांच कराएंगे और हम अभी 2 दिन यहीं हैं। लगभग 50 से ऊपर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जो चोटें आई थी उसमें 3 लोगों के अभी खतरे से बाहर हैं और करीब 10, 12, 15 लोगों के जो उपचार हुआ, किसी की छोटी मोटी चोट थी जो हॉस्पिटल से उपचार होकर घर चले गए। और FIRs का अभी हमने बात नहीं की क्योंकि हम एयरपोर्ट से उतरते ही सीधा घटना स्थल पे गए, अस्पताल में गए और पैदल चल के आके फिर आपके पास पहले आ गए। आप काफ़ी देर से बैठे हुए थे। अभी हम प्रशासन की मीटिंग लेंगे, पुलिस महकमे की मीटिंग लेंगे और उसमें जो जो चीज़ें सामने आएंगी उसमें काम करेंगे। विवाद क्यों हुआ, जो विवाद शुरू हुआ अभी रात को जो घटना हुई वो अलग तरह की थी, जिसमें कोई रात को बीच बचाव की बात कहता है, कोई कुछ कहता है। एक बार उस पूरी बातों को सुन लें उनकी। जो अभी कर्फ्यू वाला एरिया हमने प्रशासन को वहाँ भेजा है, हम अंदर घरों में भी जाके मिल के आए हैं। पूरा लोग बाग जो थे कि भाई किसी को पानी का, किसी को दूध का कोई दिक्कत रात को नहीं रहे। अभी हमारे ADG साहब और उन्होंने उनको साथ दे करके पूरा जो इलाका कर्फ्यूग्रस्त है पहले वहाँ चौक चाबंद कर लें और फिर कोई ऐसे असामाजिक तत्व कहीं और आगे कोई कार्रवाई ऐसी नहीं करें बीच में, उसके लिए उनको भेजा है। वो आ जाते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर पूरा निष्कर्ष करेंगे। ADG क्राइम कि कर्फ्यू बहुत लेट लगाया गया, करौली में जो घटना हुई उसके बाद यहाँ जोधपुर में कल रात को जो चीज हुई उसके बाद 14 घंटे 14 घंटे बाद पोस्ट कर दिया गया। सर इसी में क्रम जोड़ना चाहूंगा, जब इनको पता था 10 दिन पहले जोधपुर पुलिस को कि ये जगह सेंसिटिव है, 3 साल पहले भी इस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, तो क्यों नहीं इन्होंने इसी चौराहे पर पहले से ही पुलिस लगा दी जाती, RC लगा दी? बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं सर। इससे कंट्रोल में एक और बात बताना चाहूंगा। आप जयपुर से आए हैं, आपने कई चीजें वहाँ पे यहाँ के फैक्ट्स चेक किए होंगे, सीएमओ में गए होंगे, आपके प्रशासन ने भेजा होगा। जब एक समुदाय ने अपने झंडे हटा दिए, दूसरा समुदाय सामने लगा रहा है, उसके सामने पुलिस चौकी है, 200 मीटर पर थाना है, क्या कर रही थी पुलिस? इंटेलिजेंस कहाँ गई आपकी? क्यों नहीं रोका गया उनको? वो पूरा सजा चुके थे, उसके बाद भी बंद होगा ना। एक मिनट, जिस जगह की घटना ये बता रहे हो वहाँ हमेशा हर समुदाय के झंडे लगते रहते हैं और आपस में सब मिलके सहयोग से करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई असामाजिक तत्व ने कोई चीज छेड़ी, जैसे सुनने में आया कि उस मूर्ति के वहाँ जो मूर्ति लगी हुई है उसके मुंह पे कपड़ा बांधा गया या कोई टेप लगाई गई, कुछ हुआ। एक मिनट, उस घटना के बाद वहाँ कुछ बात हुई जिसके तहत वहाँ वो हटा दिया गया और शांति से वो चीज। फिर असामाजिक किसी लड़के ने उनके पत्रकार के साथ कुछ बदअखलाकी सर फोड़ दिया। उस जालोरी गेट पे जिस जगह पे एक पूरी घटना हुई उससे 100 मीटर भी नहीं उस चौकी की जगह, वहाँ जब सारी चीजें सब क्लियर हो चुकी थी, परशुराम जयंती के सारे हट चुके थे, तो शाम को जब 1 घंटे तक लगाए जा रहे थे तो आपकी CID इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? लगाने का उस समय क्या लग रहा था? वो झंडे आपके हट गए थे, मैंने सजावट हो चुकी थी, लेकिन साथ में ईद थी इसलिए सवाल बनाए के लिए हटाए गए थे। बिल्कुल ठीक है, सब आपस में राजा मंदिर से हटाए गए। उसके बाद वो आगे लगाते हैं तो उनको क्यों नहीं रोका गया? सवाल ये है सर। पूरे इस समय आपने पुलिस प्रशासन नहीं उस टाइम सब देख रहे थे पुलिस वाले खड़े खड़े। एक मिनट, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जो झंडे हर बार ईद के भी लगते थे, दूसरे समुदाय जब त्योहार होते उनके भी लगते थे, बैनर पोस्टर लगते थे, बाकी झंडे नहीं लगते थे। अगर कोई ऐसी चीज आई है सामने तो उसकी जांच करा लेंगे, इसमें अगर होगा तो कार्रवाई करेंगे। आपकी जानकारी में ये चीज अभी आ रही है ना? प्रशासन ने आपको नहीं बताया ना? अभी प्रशासन से खुल के बात ही कितनी करेंगे आप? साथ ही 1 मिनट सुनो, हम उतरने के बाद से 1.5-2 घंटे से तो प्रशासन से तो पूरी बात, अब भी हम कुछ बात करना चाह रहे थे, फिर बोले आप लोग बहुत देर से बैठे, देर हो गई है पहले। देखो 1 मिनट, आप किसी के चेहरे पर 1 मिनट बांधो, मुंह बांधो, हम लोग बैठे किसी पे, तो अच्छा कब तक उचित है? सुनो आप, काम मिले ठीक है। नहीं आपसे 2 ही बात मैं कहना चाहता हूँ। जो घटनाक्रम हुआ है, आप लोग अगर कोई भी आपको ऐसी तकलीफ है वो आप मुझे लिख के भी दे सकते हो, मुझे अकेले में ही बता सकते हो। कई चीज़ें ऐसी अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई अधिकारी सिर्फ अपना पक्ष रखे, आपका पक्ष नहीं रखे, या जो वहाँ गलती करी है नहीं बताए, उसका भी हम जांच करा लेंगे। हमने ADG जयपुर से अलग बुला लिया,
और अगर लगेगा तो हम उसमें जो अधिकारी ने कोई गलती की हटा देंगे, उसको उसके खिलाफ जांच करा लेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि गर्मी का समय है, इतने बड़े आज त्योहार के दिन थे, चाहे वो गलतियां तो सब निकल आएंगी, जांच हो जाएगी, मुलजिम जेल चले जाएंगे। जिन परिवारों को आज कर्फ्यू झेलना पड़ रहा है, हमें सबसे पहले उनकी सहूलियत के लिए किसी भी तरह ये 2 दिन के अंदर अमन चैन बना के, क्योंकि गर्मी का समय बंद कमरों में कोई भी नहीं रह सकता और कोई छोटी मोटी हिंसक बात दोबारा ना हो, हमें सबको पहला काम ये करना। हम अभी दोबारा से हम मीटिंग करेंगे, पूरे अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को भेजा, हमारे एडिशनल क्या नाम कहते हैं, नहीं होम सेक्रेटरी ACS हमारे जो है वो भी आए हुए हैं साथ, पूरी जांच करके बकायदा एक एक चीज पहलू को चेक करके कि भाई कहाँ पर क्या गलती है, इसीलिए हम खुद मौके पे गए हैं। सर आप लोगों को मेरा ये निवेदन है, माननीय बैठे सुभाष जी, इनका प्रोटोकॉल तोड़ने वाले अफसर क्या जोधपुर के मुख्यमंत्री की रक्षा करेंगे? इनको जो जगह जहाँ छोड़ना वहाँ नहीं ले जाके स्टेडियम के बाहर छोड़ दिया था। वही अधिकारी रात को थे, रात को कमिश्नर साहब मौके पे नहीं आए, थाने में बैठे, बड़ी बवाल मच रहा था, बड़ा बवाल हुआ है। मुझे अफसोस हो रहा है कि कोई भी आपका अधिकारी, और फोन करने वाले अधिकारी फोन नहीं उठाते, महिला महापौर को लाठी और एक सवाल मेरा है, आप यहाँ जोधपुर में संवेदनशीलता प्रदर्शित करने के लिए आए और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए आए। एक मासूम 6 साल की बच्ची के घर में घुसकर टांगे तोड़ी गई और वो कपड़े फाड़ कोमा में चली गई थी। क्या जिसने अपराध किया उसको चिन्हित किया गया? उसी के पीछे लगे, उसे अरेस्ट किया गया? नहीं, उन सब के पीछे, उसमें जो भी वीडियो में आ रहा है या जहां से भी क्लू मिल रहा है वो सबको जेल जाएगा। और चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो मुख्य